आपके अपने YouTube चैनल उषा एकेडमी भोपाल में मैं इंजीनियर राकेश कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि सैनिक स्कूल के एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिए और आज हम सैनिक स्कूल में मैथ्स में का जो सिलेबस है चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, जिससे हमें ये आइडिया अच्छे से आ सके कि हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर हम बात सैनिक स्कूल की करें तो सैनिक स्कूल के लिए मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका मैथ्स का वेटेज दोनों, चाहे 6th क्लास की ले लें चाहे 9th का ले लें आप, तो उसमें 50% क्वेश्चन मैथ से ही आते हैं। 50 क्वेश्चन मैथ आएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो 150 मार्क्स रहेगा 6th क्लास के लिए, और 50 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा तो 200 मार्क्स रहेगा 9th के लिए। एक कंप्लीट टोटल रहता है 400 का, वो 300 का, जिसमें हम रीजनिंग आपको दोनों पार्ट में सेकंड पेपर सेकंड होता है, और साथ मैथ्स इसमें अगर देखेंगे 9th में तो मैथ, साइंस और एसएसटी और इंग्लिश, और 6th क्लास में मैथ्स, इंग्लिश और जीके रहती है। साथ में आपको पेपर सेकंड में रीजनिंग रहता है, इस तरीके से। और पिछले वीडियो में मैंने सारी जानकारी बता दी है, इसलिए मैंने आपको ओवरऑल बताया। आज हमारा मेन टारगेट है सिलेबस का बताना कि आपके सिलेबस किस तरीके से हैं और क्या क्या हम पढ़ेंगे मैथ्स में। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग का, जब हम रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रीजनिंग का बता देंगे, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश का बता देंगे। तो अभी जैसे हमने मैथ्स स्टार्ट किया है दोनों, 6th क्लास में भी 9th क्लास में भी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ तो 8th क्लास में है, 7th में है, 9th में है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप लोग 8th क्लास में तो हैं, लेकिन जो आपका लेवल होना चाहिए, हो सकता है कुछ बच्चों को बेस वीक हो। तो इस तरीके से बच्चे पर्सनली व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 का ग्रुप है, 9th का ग्रुप, तो हम उसमें 9th वाले बच्चों को भी, 8th वाले बच्चों को भी 6 में ऐड कर देंगे। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो 6 का जो लेवल रहता है, क्वेश्चन का लेवल है, समझाने का है, तो थोड़ा सा हल्का सा हम लो करके बताते हैं, बेसिक से बताते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। तो दोनों क्लास में से रहेगा, आपको बेसिक क्लियर होती जाएगी इस क्लास से, और यहाँ पे आपको अपने लेवल का मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजें कवर कर लेंगे बेसिक से हाई लेवल तक का दोनों। और जो बच्चों का बेस अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, तो क्लियर। अब जैसे बहुत से टॉपिक ऐसे हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप देखेंगे अभी मैं आपको सिलेबस जब बताऊंगा तो आप खुद देखेंगे 70% एक जैसा है, क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, क्वेश्चन का लेवल का डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर हम 6th क्लास का नेचुरल नंबर जो पढ़ोगे आप, तो 9th में पढ़ोगे या एमएससी, एमटेक, गेट, आईआईटी जो भी करोगे, तो नेचुरल नंबर तो बदलेगा नहीं ना। तो मैथ का कॉन्सेप्ट बदलता नहीं है, इसलिए आप स्टार्टिंग से चीज़ों की इस तरह से क्लियर करते रहिए कि आपको वो हमेशा काम आने वाला है। इसलिए बहुत सारे वीडियो ऐसे रहते हैं जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहते हैं कि जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझिए और देखिए। जैसे देखिए, ये पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। यहाँ पे 6 में भी देखिए नंबर सिस्टम है, और यहाँ भी देखिए नंबर सिस्टम है, और फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो चलिए सबसे पहले हम 6th क्लास के लिए बात करते हैं। नंबर सिस्टम, और सेकंड है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, थर्ड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, यूनिटरी मेथड, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और मेजरमेंट्स। ये हो गए 6 का सिलेबस। ठीक, हम हर चैप्टर को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, और ट्रिक से पढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जितना जो बच्चा जितना ज़्यादा स्पीड करेगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर? 9th में देखिए नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, रेशनल एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फैक्टराइजेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। इस तरीके से आपको सिलेबस है। ठीक, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस दोनों क्लास का है, उसे आप बैंक, एसएससी, रेलवे का जो सिलेबस है उस लेवल का सिलेबस है, उस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए मेहनत भी आपको उस लेवल करनी पड़ेगी।
क्लियर। तो आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं कि जो आप सिलेबस में भी हैं, क्योंकि देखिए 8th के स्टैंडर्ड में पेपर 9th के लिए होगा, उसमें लिखा तो रहता है नोटिफिकेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन उसमें 9th के रहेंगे, 10th के रहेंगे, बैंक एसएससी रेलवे क्वेश्चन रहते हैं। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 40% आपके 8th क्लास तक का रहेगा, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपको आर डी शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको बुक भी बता दूंगा कौन कौन सी बुक आपको मैथ्स के लिए पढ़नी है। क्लियर। तो जैसा आप देखेंगे टाइम, तो सिलेबस तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बता दूं बुक का जैसे, ठीक। तो सबसे पहले जो बच्चे 6th क्लास में हैं उनके लिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बुकें आती हैं। नोट्स जो हम बनवा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए नोट्स रहेगी कि हर टाइप के क्वेश्चन खुद कराते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए उपकार की अरिहंत की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। 6th क्लास की आर डी शर्मा ले सकते हैं। क्लियर। 9th क्लास के बच्चे 7th 8th की आर डी शर्मा मैथ्स की, और उपकार और की और अरिहंत की सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बुक से आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से मैथ्स की आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है रेगुलरिटी। नोट्स बनाइए, रेगुलर मेहनत करिए, और जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी जब तक क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप देख रहे हैं जिस समय कंडीशन चल रही है, इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इस चीज़ का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना। आपके लिए हमने ऐसी व्यवस्था करके रखी जिससे आप घर में रह के कोचिंग जैसी माहौल आपको मिल सके। क्लियर। तो आप बस मेहनत करिए, बेहतरीन आप मोबाइल को सामने रखिए, और जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वैसे नोट्स बनाइए। और मैंने आपसे सारी चीज़ बता दी है कि आखिरी बार फिर से बता देता हूँ, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो होते हैं, हो सकता है उनसे चीज़ें आ रही हों, हो सकता है कुछ बच्चे जो कोचिंग में पढ़ लिए हैं 1 साल, उनसे चीज़ें जो मैं समझाता रहता हूँ चीज़ें कुछ चीज़ आ रही हो, इसका मतलब दोबारा देख लेंगे तो कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगा। उसको एक बार आप फिर से देखिए, रिप्ले करके देखिए, पढ़िए, समझिए, जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं जो हम करा रहे हैं वो आर डी सर अलग क्वेश्चन करिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हम तो उन बच्चों को लेके चलना चाह रहे हैं जो हर बच्चे को समझ में आ सके। अभी मैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो जो बच्चे भी नए हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को लॉस ना हो, जो पढ़ लिए हैं उनका भी लॉस ना हो, जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी लॉस ना हो। क्लियर। तो इसलिए हाँ तरीके से वीडियो आपको बनाते रहेंगे, हाई लेवल के और बेसिक लेवल के भी, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और 9th क्लास के बच्चे, वो बच्चे मेरे को पर्सनली शेयर मैसेज कर देंगे जिनका थोड़ा बेस वीक है, जिनको मैं 6th क्लास पे भी जोड़ दूँ, ताकि आप दोनों वीडियो देखते जाएंगे, दोनों क्लास के दोनों ग्रुप में से, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। क्लियर। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि 9th क्लास में बच्चे का नाम बताऊं कि ये बच्चा 6th क्लास के लेवल का है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता, और पेरेंट्स से भी बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि पेरेंट्स को खुद पता रहता है कि मेरा बच्चा किस लेवल का है। तो चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, चीज़ें उस तरीके से आपको समझना है। क्लियर। इस तरीके से आपको तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। पढ़ाई के लिए आपको मैं परसेंट, जैसे 8th क्लास का है 40%, मैंने बताया आपको कि 40% तो आपके सिलेबस का आएगा, लेकिन 60% आपका रहता है अलग से, इसलिए हमको इसको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। क्लियर। और कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं कि एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको हमेशा काम आएंगे। सैनिक स्कूल का सिलेबस इस तरीके से तैयार किया गया है, अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसलिए मैं कहता हूँ हर बच्चे को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। तैयारी आप कहीं से भी करिए, डजेंट मैटर, लेकिन आप तैयारी जरूर करिए, क्योंकि तैयारी करने से आपको बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में बहुत से पेरेंट्स का रहता है कि हमें बच्चे को यूपीएससी में करवाना है, आईआईटी में कराना, नीट में कराना। अरे आप जहाँ चाहते हैं वहाँ कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप तैयारी इस चीज़ की करा लेंगे तो आपके बच्चे का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप इसके बाद कुछ भी कराएंगे तो आपके बच्चे को सफलता मिलेगी। अदरवाइज सिर्फ आप पैसा वेस्ट करेंगे और बच्चे खाली हाथ आ जाएगा। एक बार बच्चे को बेस स्ट्रांग कराइए, जब बच्चे का बेस अच्छा होगा, आप जो भी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे आपको बच्चा कर लेगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा था उस आप चीज़ समझ में आपको आ गया है। तो बस आप वीडियो को और कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर। आज हमने सिलेबस को भी बता दिया आपको। ओके, थैंक यू।